नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL टीवी इंडिया। तो आज है 9 नवंबर और दिन है शनिवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो आज की इस बुलेटिन में बात करेंगे महाराष्ट्र और साथ में झारखंड विधानसभा चुनाव के बारे में और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत बड़ी खबर है जो कि जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। और साथ ही उत्तर प्रदेश में उप विधानसभा चुनाव के बारे में, साथ ही डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बहुत बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर भी काफी अपडेट्स हैं इस बुलेटिन के अंदर। और साथ ही जानेंगे बुलेटिन के अंदर कुछ नई वैकेंसियों के बारे में। अगर आप लोग भी जॉब लेना चाहते हैं तो इस बुलेटिन को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, आप लोग हमारी बुलेटिन को कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है दिल्ली से, यानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता हुई बदतर और कई इलाकों में 450 के करीब पहुंचा AQI। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बदतर हो गई है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शुक्रवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्तर पर पहुंच गया। और इस दौरान आनंद विहार AQI 415, मुंडका में 428 और बवाना में 440 और ITO में 349 और जहांगीरपुरी में 437 और रोहिणी में 439 दर्ज किया गया। अगली खबर है CGI चंचूड़ को लेकर, यानी आपकी जवानी हमें बूढ़ा महसूस करवाती है। CGI के फेयरवेल में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की विदाई समारोह में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनसे उनके युवा रहने का राज पूछा। और सिंघवी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आपका इतना युवा होना हमें बूढ़े होने का एहसास कराता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होंगे। अगली खबर आ रही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और शेयर बाजार को लेकर, यानी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के कारण 20 नवंबर को बंद रहेगा शेयर बाजार। यानी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के कारण 20 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार दोनों एक्सचेंज BSE और NSE बंद रहेंगे। इस दिन दोनों एक्सचेंज पर कोई कामकाज नहीं होगा और करेंसी मार्केट और कमोडिटी एक्सचेंज पर भी अवकाश रहेगा। नवंबर में साप्ताहिक अवकाश और सार्वजनिक छुट्टी मिलाकर कुल 12 दिन शेयर बाजार बंद रहेंगे। अगली खबर है CGI चंद्रचूड़ को लेकर, यानी CGI चंद्रचूड़ ने अपनी आखिरी कार्य दिवस पर 45 मामलों की सुनवाई। यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन शुक्रवार को कुल 45 मामलों की सुनवाई की। और चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में 1274 बेंचों का हिस्सा रहते हुए 612 फैसले लिखे। CGI चंद्रचूड़ ने अपने 2 साल में कार्यकाल के आर्टिकल 370, राम मंदिर, मदरसा, सबरीमाला, चुनावी बॉन्ड जैसे अहम मामलों पर फैसला दिया है। अगली खबर आ रही है MP में कांग्रेस विधायक का दावा, यानी BJP ने 50 करोड़ व मंत्री बनने का दिया ऑफर। यानी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक उमंग सिंघावर ने दावा किया है कि 2020 में सत्ता परिवर्तन के समय उन्हें BJP ने पार्टी में शामिल होने के लिए ऑफर दिया था। और सिंघावर ने कहा कि मुझसे कहा गया था 50 करोड़ ले लो और कैबिनेट मंत्री बना देंगे। मैं नहीं बिका क्योंकि जनता चुनाव जिताती है, उससे प्रति जवाबदेही होती है। वही CGI चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं कल से न्याय नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं संतुष्ट हूं। यानी CGI DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कहा कि मैं कल से न्याय नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि वह जस्टिस संजीव खन्ना को बेंच सौंपकर आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। CGI चंद्रचूड़ ने कहा, अगर मैंने कभी न्यायालय में किसी को भी ठेस पहुंचाई है तो कृपया मुझे इसके लिए क्षमा कर दें। वही खबर आ रही दिल्ली से, दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना में जहरीले झाग को शैम्पू समझकर बाल धोती दिखी महिलाएं। यानी दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में जहरीले झाग को शैम्पू समझकर उससे बाल धो रही महिलाओं की वीडियो ऑनलाइन सामने आया और एक्स पर यूजर ने लिखा, अरे दीदी ये शैम्पू नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक छठ पूजा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को यमुना नदी के किनारे उगते सूरज को अर्घ्य दिया है। वही खबर आई लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, यानी बिश्नोई समाज के लिए जेल जाने में अफसोस नहीं है। सलमान खान को धमकी देने वाला आरोपी, यानी फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने और फिरौती मांगने के मामले में कर्नाटक से गिरफ्तार किया। बिश्नोई समाज के लिए जेल जाने में कोई अफसोस नहीं। आरोपी ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई उसका आदर्श है और उसने सलमान से 5 करोड़ की फिरौती मांगी ताकि वह बिश्नोई समुदाय के लिए मंदिर बना सके। अगली खबर आई रूसी राष्ट्रपति यानी पुतिन को लेकर। पुतिन ने कहा कि भारत को सुपर पावर की सूची में शामिल करना चाहिए। यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत को सुपर पावर की सूची में शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में तेजी से बढ़ती इसकी अर्थव्यवस्था और आबादी के साथ संभावना है कि भारत अच्छा विकास करेगा। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सिर्फ हथियार नहीं बेचता बल्कि देश मिलकर उसका डिजाइन भी करते हैं। अगली खबर आ रही महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में महायुति सरकार पुलिस में 25,000 महिलाओं को करेगी भर्ती। PM नरेंद्र मोदी ने बयान देते हुए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले धुले में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महायुति सरकार 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में भर्ती करेगी और बदौल प्रधानमंत्री मोदी इससे महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी और रोजगार में अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस लाडली बहना योजना को बंद करवाने की साजिश रच रही है। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के CM योगी को लेकर, यानी जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी को लेकर यूपी के CM योगी
योगी ने ऐसा बयान दिया है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में एक चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि ये कह सकता हूं कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई और आपने इन कारनामों को देखा होगा। यह समाजवादी पार्टी का नया ब्रांड है और इनको लोक लाज नहीं है। ये बेटियां बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। वही अगली खबर आ रही है देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर। यानी राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी आदिवासियों से जल जंगल जमीन छीनना चाहती है। झारखंड में राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा है। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा बीजेपी आदिवासियों से जल जंगल जमीन छीनना चाहती है और उन्होंने कहा बीजेपी तथाकथित विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पने की में विश्वास करती है और संविधान पर लगातार हमला हो रहा है। इंडिया गठबंधन इसकी रक्षा करने में प्रयास कर रहा है। वहीं पाकिस्तान ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दर्ज की शेष गेंदों में लिहाज से सबसे बड़ी जीत। यानी पाकिस्तान ने शुक्रवार को एडिलेड में दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 141 गेंद रहे थे 9 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शेष गेंदों के लिहाज से उसकी सबसे बड़ी वनडे जीत है और पाकिस्तान ने वनडे में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसकी धरती पर 9 विकेट से हराया। मैच में ऑस्ट्रेलिया 35 ओवर में 163 रन पर ऑल आउट हुआ था। अगली खबर आ रही है पीएम जस्टिन ट्रूडो को लेकर। यानी कि खालिस्तानी अलगाववादी कनाडा में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, जस्टिन ट्रूडो ने कहा। यानी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दिवाली बंदी छोड़ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी कनाडा में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कनाडा में खालिस्तानी के कई समर्थक हैं लेकिन वह सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हम लोगों को अपनी संस्कृति और समुदाय को बचाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वही अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में पूर्ववर्ती वाईएस जगनमोहन रेड्डी नीति सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू में पशु चर्बी के कथित इस्तेमाल की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा हम निर्देश नहीं दे सकते हैं किसी विशेष धर्म के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई जाए। वही अगली खबर है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यानी कितनी संपत्ति के मालिक हैं और दुनिया में अमीरों की सूची में कौन से स्थान पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। यानी फोर्ब्स के मुताबिक अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ $5.3 बिलियन है। वहीं दुनिया की बिलियनर्स की सूची में 635वें स्थान पर है। फोर्ब्स के मुताबिक 78 वर्षीय ट्रंप की संपत्ति स्रोत रियल एस्टेट कॉल ब्लूमबर्ग ट्रंप की संपत्ति इस साल $3.4 बिलियन बढ़ी है और ट्रंप की अमेरिका, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में संपत्तियों में हिस्सेदारी है। वहीं ट्रंप की कैंपेन मैनेजर सूजी वाइल्स होंगी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ। यानी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन मैनेजर सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। आदेश में ट्रंप ने कहा कि सूजी ने मुझे अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत दिलाने में मदद किया और सूजी सख्त, स्मार्ट और इनोवेटिव है। गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक सूजी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ होंगी। वही अगली खबर राहुल गांधी को लेकर। यानी राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा कि आपका आशा का संदेश अनेक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। कमला हैरिस को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को पत्र लिखकर राष्ट्रपति पद के लिए उनके उत्साहपूर्ण चुनाव अभियान को लेकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आशा का आपका एकजुट करने वाला संदेश कई लोगों को प्रेरित करता रहेगा। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। और राहुल ने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी दूसरी चुनावी जीत पर बधाई दी है। वही की बात करें सरकारी पदों को लेकर। यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अप्रेंटिस में 90 पदों पर भर्ती निकली है। यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आईटीआई अप्रेंटिस और ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उम्मीदवार 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इनके तहत कुल 90 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आईटीआई अप्रेंटिस 9000 माह, डिप्लोमा अप्रेंटिस 12000 माह और ग्रेजुएट अप्रेंटिस 15000 महीने दिए जाएंगे। वही अगली खबर है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मार दिए गए और जिसमें पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त व उनके संगठन के बारे में पता लगाया जा रहा है। मुठभेड़ स्थल से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद हुई है। खुफिया जानकारी पर सुरक्षा बलों द्वारा गुरुवार को मुठभेड़ शुरू की गई थी। वही अगली खबर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का फैसला और दूसरी बेंच पर छोड़ा एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्णय। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 4:3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने वाले 1967 के फैसले को पलट दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू समेत सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के दर्जे और अधिकार का अंतिम निर्णय एक 3 सदस्यीय बेंच निर्णय करेगी। वहीं अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 भर्तियों पर किया परीक्षा कैलेंडर जारी। यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 भर्तियों का नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया और इसके मुताबिक सचिवालय प्रशासन, अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 और 25 नवंबर कार्मिक विभाग की सम्मिलित
संचालित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 16 से 19 नवंबर, गृह विभाग ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2024 मुख्य परीक्षा 22 और 29 नवंबर को होगी। कैलेंडर आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही भारत डायनामिक्स लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिस में 117 पदों पर निकली भर्ती के 117 पदों पर भर्ती निकली और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर आवेदन 11 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के पास 10वीं और 12वीं संबंधित ट्रेड ITI और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए और उम्मीदवार की 14 वर्ष से कम व 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वही डोनाल्ड ट्रंप सनातन धर्म के समर्थक है, भारत से प्यार करते हैं, बाबा रामदेव ने कहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी और कहा है कि सनातन धर्म के समर्थक। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत में राष्ट्रवाद को महत्वपूर्ण मानते हैं, राष्ट्र की विचारधारा भी वैसी है। वह भारत से प्यार करते हैं। ट्रंप अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले सबसे उम्र दराज शख्स हैं। वही लॉरेंस व दाऊद की तस्वीर वाली टी-शर्ट बेचने के लिए फ्लिपकार्ट व अन्य पर FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम की तस्वीर वाली टी-शर्ट बेचने वाले विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर FIR दर्ज की है और हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताने वाली टी-शर्ट की फोटो सामने आई थी और जिसकी आलोचना के बाद मीशो सहित अन्य कंपनियों ने टी-शर्ट को वेबसाइट से हटा दिया था। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।